एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। माई के आगे पीछे कोई नहीं था। एक दिन देवयोग से एक संत भिक्षाटन के लिए उस गांव में आए, तो माई के पास भी गए। भिक्षा देने के बाद माई ने महात्मा से आशीर्वाद लिया कि महात्मा जी, मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद दे जो मेरा अकेलापन दूर हो जाए। महात्मा जी मुस्कुराए और अपने झोले से एक बाल गोपाल भगवान कृष्ण की मूर्ति निकालकर उनको दे दी और कहा, इसका लालन पालन अपने बालक के जैसे करना। बुढ़िया माई बड़ी प्रसन्न हुई और भोली भाली बुढ़िया माई उस बाल गोपाल मूर्ति की लालन पालन करने लगी और बड़े प्रेम से उसका अपने साथ रखकर उसका ख्याल रखती थी। तो एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि बुढ़िया माई इस मूर्ति को अपने बालक की तरह प्रेम करती है और ख्याल रखती है। तो उन्होंने नटखट बच्चों ने माई से पूछा, है माई, तुम इतना ख्याल रखती हो इसका, उनको इतना प्रेम करती है अपने बालक से? शरारती बच्चों ने माई से कहा, माई आजकल गांव में एक भेड़िया आता है जो छोटे बच्चों को उठा कर ले जाता है, कहीं आपके बालक को ना ले जाए, इसलिए आप इसका ध्यान रखना। माई ने तुरंत अपने बाल गोपाल को अंदर विराजमान किया और बाहर एक लाठी लेकर बैठ गई। अब माई भेड़िए से रक्षा करने के लिए दरवाजे पर बैठ गई। बैठे बैठे एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, ऐसे ही तीसरा चौथा दिन बीतते हुए पांचवा दिन बीता। तो भूखी प्यासी वहां बैठी माई की ये भक्ति और प्रेम देखकर भगवान प्रसन्न हुए और माई को दर्शन देने की भगवान की इच्छा हुई। तो भगवान सुंदर रूप बनाकर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। भगवान के पैरों के आहट सुनकर माई माई ने सोचा कहीं भेड़िया ना आ गया। माई लाठी लेकर तुरंत खड़ी हुई। फिर देखा कि कोई व्यक्ति आया है। तो माई ने उनको प्रणाम करके कहा, तो भगवान ने बोला कि माई में आपका जो बाल गोपाल है वही मैं हूँ। तो माई चिढ़ गई और माई ने कहा, चल हट, मेरा बाल गोपाल जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसे हजारों बाल गोपाल मैं उस पर वार दूँ, मेरा बाल गोपाल सबसे अलग है, ऐसा अब मत बोलना। तब भगवान ने और प्रसन्न हुए और भगवान ने माई से कहा, मैं भगवान हूँ, भगवान विष्णु हूँ। तब माई ने कहा, अगर आप भगवान हो तो मुझे वरदान दो कि मेरे बच्चे को कभी भेड़िया न ले जाए। फिर भगवान माई से और प्रसन्न हुए। तो भगवान ने कहा, माई, मैं आपको अपने निज धाम ले चलता हूँ, जहाँ कोई भेड़िए की से कोई खतरा नहीं। आपके बाल गोपाल और आपको मैं मेरे निज धाम ले चलता हूँ। तो माई मान गई और भगवान माई को अपने निज धाम ले गए, वैकुंठ ले गए। इसी प्रकार से माई को भगवान की प्राप्ति हुई। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की हमको रक्षा करनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे शत्रुओं से, जैसे भेड़ियों से हमें रक्षा करनी चाहिए और तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी, तभी हमें भगवान का दर्शन होगा। इसीलिए अपने आप स्वरूप को पहचानो। ये शरीर हम नहीं है, जो आत्मा है, जो परम अंश हमारे अंदर भीतर है, जो भगवान का अंश है, वही हम है। तो उस अंश की रक्षा करते हुए, सच्चाई के साथ देते हुए और अपने धर्म पर रहते हुए ही हम परमात्मा को पा सकते हैं।